कहानी की शुरुआत 19th सेंचुरी के एंड से होती है। यहाँ पर हम मार्टिनन नाम के एक शिकारी को देखते हैं जो एक खाली गांव में एक पहाड़ की चोटी पर अकेला जीवन व्यतीत करता है। मार्टिनन के घर के पास कोई नहीं रहता था। वहाँ का इलाका पहाड़ी और पथरीला है जो घने जंगल से घिरा हुआ है। मार्टिनन का रोज का काम शिकार के लिए जाल बिछाना, अपनी बकरियों की देखभाल करना और भेड़ियों का शिकार करना होता है ताकि वो उनकी खाल निकालकर बेच के पैसे कमा सके। ऐसे ही मार्टिनन के पास कई भेड़ियों की खाल इकट्ठा हो जाती है, इसलिए एक दिन वो इन खालों को बेचने के लिए लोकल टाउन के लिए निकल पड़ता है। रास्ता बहुत लंबा और चुनौतियों से भरा हुआ था। वो दिन भर चलता है और रात में एक गुफा में रुकता है। अगले दिन मार्टिनन लोकल टाउन पहुंचता है। वो ड्रिंक करने के लिए एक लोकल बार में जाता है। शहर का मेयर जो मार्टिनन की भेड़ियों की खाल खरीदने आया था वो उससे मोल भाव करने की कोशिश करता है क्योंकि मार्टिनन ने इस बार भेड़िए की स्किन की कीमत बढ़ाई हुई थी। मार्टिनन के पास भेड़िए की स्किन की क्वालिटी बढ़िया थी, इसलिए मेयर उससे भेड़िए की स्किन ज्यादा दाम पर खरीद लेता है और पैसे देकर चला जाता है। यहाँ बार का मालिक मार्टिनन को सुझाव देता है कि उसे शादी करके परिवार शुरू करने पर विचार करना चाहिए। मार्टिनन कहता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की परिस्थितियों में उसकी पत्नी या बच्चे नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो शादी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिनन वहाँ से चला जाता है। शहर से बाहर जाते वक्त मार्टिनन एक स्थानीय महिला से मिलता है। उस महिला का नाम पास्कुआला था जो विधवा थी। पास्कुआला की भी शारीरिक जरूरतें थी, इस वजह से पास्कुआला और मार्टिनन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद मार्टिनन अपने घर लौट आता है। उसे बार के मालिक की बातें याद आती हैं और वो महसूस करता है कि वो अपने जीवन में काफी अकेला है, इसलिए मार्टिनन पास्कुआला से शादी करने का फैसला करता है। दरअसल मार्टिनन को पास्कुआला से प्यार नहीं हुआ था। वो शादी इसलिए करना चाहता था ताकि वो पास्कुआला से अपना काम करवा सके और अपनी शारीरिक जरूरत पूरी कर सके। वो फिर से लोकल टाउन आता है और पास्कुआला के पिता से कहता है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। इस प्रस्ताव के बदले वो दहेज के तौर पर उन्हें कुछ पैसे और भेड़ियों की खाल देता है। पास्कुआला के पिता इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद मार्टिनन पास्कुआला को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर लेकर आता है। पास्कुआला को अपने नए घर के जीवन में ढलने में काफी दिक्कत हो रही थी। मार्टिनन एक शिकारी होता है, उसे पता ही नहीं होता कैसे अच्छे से बात करनी है या फिर रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए। मार्टिनन के अंदर किसी भी तरह की इंसानियत नहीं थी। वो पास्कुआला को अपनी दरकार के हिसाब से एक मशीन की तरह यूज कर रहा था, जिससे पास्कुआला को दिक्कत हो रही थी। पर वो सब सहते हुए भी मार्टिनन के कामों में उसकी मदद करने लगी। वो खाना बनाने से लेकर भेड़ की खाल निकालने तक के काम करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद पास्कुआला की तबीयत खराब होने लगती है और वो अक्सर खांसने लगती है क्योंकि उसे कोई अज्ञात बीमारी हो गई थी। एक दिन पास्कुआला मार्टिनन को बताती है कि वो गर्भवती है, लेकिन मार्टिनन ये बात सुनकर खुश नहीं होता क्योंकि इस बच्चे का पिता वो नहीं था, यानी पास्कुआला पहले से प्रेग्नेंट थी। पर उसके पिता ने ये चीज छुपाकर मार्टिनन को अपनी बेटी पकड़ा थी। लेकिन फिर भी मार्टिनन अपने बच्चे के लिए एक झूला बनाने लगता है। एक दिन पास्कुआला मार्टिनन से पूछती है, तुम अकेले इस जगह में कैसे रहते हो? क्या तुम्हारा यहाँ से जाने का मन नहीं करता है? इस पर मार्टिनन कहता है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, लोग यहाँ आने के बाद जीना सीख जाते हैं। मार्टिनन पास्कुआला से कहता है, तुम्हें भी इन सब की आदत पड़ जाएगी और अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो और जल्द ही हम 3 लोग हो जाएंगे। यहाँ पास्कुआला की हालत दिन बर दिन खराब होती जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो और कमजोर और बीमार रहने लगी थी और पास्कुआला बिस्तर पर पड़ जाती है। तब मार्टिनन उसका अच्छे से ख्याल रखता है। ठंड बढ़ने की वजह से पास्कुआला को काफी तकलीफ होने लगती है। कुछ दिन के बाद पास्कुआला बच्चे को जन्म देते समय दर्दनाक मौत मर जाती है। मार्टिनन अपनी पत्नी और बेटे की मौत से बेहद दुखी और निराश हो जाता है। वो अपने द्वारा बनाए गए झूले को भी तोड़ देता है। वो पास्कुआला और उसके बेटे के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में गड्ढा खोदने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिनन गुस्से में आ जाता है। वो पास के कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों पर तोड़ फोड़ करने लगता है। इसके बाद मार्टिनन अपनी पत्नी और बच्चों के शवों को कपड़े में बांधकर पास्कुआला के पिता के पास लेकर आता है। मार्टिनन उन पर आरोप लगाता है कि तुम्हें पता था कि पास्कुआला बीमार थी और किसी और बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, फिर भी तुमने उसे मेरे साथ जाने दिया। पास्कुआला के पिता मार्टिनन के लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, पास्कुआला विधवा थी और प्रेग्नेंट थी, हमें डर था कि समाज उसकी इज्जत बर्बाद कर देगा। पास्कुआला के पिता ये भी कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि जब बच्चा पैदा होगा तो लोग मान लेंगे कि मार्टिनन ही उसका पिता है क्योंकि तुम दोनों साथ रह रहे थे। ये सुनकर मार्टिनन पास्कुआला के पिता को डांटता है। मार्टिनन अपने दिए हुए पैसे उनसे वापस मांगता है। इस पर पास्कुआला के पिता अगले महीने तक का समय मांगते हैं। इसके बाद मार्टिनन अपने घर वापस आ जाता है और पास्कुआला को भूलने की कोशिश करते हुए अपने काम में लग जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और 1 महीना बीत जाता है। मार्टिनन पास्कुआला के पिता के पास अपने पैसे मांगने जाता है। वो अपने हाथ में राइफल लेकर पैसे की मांग करता है, जिससे पास्कुआला के पिता डर जाते हैं। पैसे देने के बजाय वो अपनी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम एटिला है मार्टिनन को देने का प्रस्ताव रखते हैं।
पास्कुआला के पिता कहते हैं कि अगर तुम एडिला से शादी कर लो तो वो तुम्हारे साथ रहेगी। मार्टिनन एडिला को ध्यान से देखता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। उसे देखने के बाद मार्टिनन एडिला को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि अचानक हुई शादी से एडिला खुश नहीं थी। उसको सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए उसको लगता है हाँ, मार्टिनन ने ही उसकी दीदी को अपनी शारीरिक जरूरत के लिए यूज किया और उसके अत्याचार करने के कारण पास्कुआला की मौत हुई। यहाँ एडिला के पिता बिना उसकी मर्जी के शादी कराने के लिए एडिला से माफी मांगते हैं। वो एडिला से कहते हैं अब तुम मार्टिनन की हो चुकी हो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम भागने की कोशिश मत करना, बल्कि स्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करना। अगर तुम भाग गई तो मार्टिनन तुम्हें खोजेगा और हम सबके पीछे भी आएगा। उसके पिता एडिला को एक लाल कपड़ा देते हैं जिसमें जड़ी बूटियां थी। वो उसे कहते हैं अगर तुम्हें मार्टिनन के साथ रहने में दिक्कत होगी तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके खुद को खत्म कर लेना, जो एक तरह का जहर है। इसके बाद एडिला जाने से पहले अपने माता पिता से गले मिलती है। फिर वो मार्टिनन के साथ निकल पड़ती है। इनका सफर बहुत लंबा था और एडिला के लिए पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। मार्टिनन बार बार रोककर उसे पानी देने की कोशिश करता है। काफी देर तक पैदल चलने के बाद ये दोनों मार्टिनन के घर पहुंच जाते हैं। रात में मार्टिनन एडिला के साथ इंटीमेट होता है। यहाँ एडिला अपने नए जीवन में घुलने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उसे मार्टिनन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि मार्टिनन एडिला से अच्छे से बात नहीं करता था और घर का सारा काम उससे करवाता था और उसका जब भी मन करता था वो एडिला को यूज कर अपनी शारीरिक जरूरत मिटाता था, जिस वजह से वो मार्टिनन से नफरत करने लगे थे। एक दिन मार्टिनन एडिला को बताता है कि वो 4 दिनों के लिए व्यापार के लिए जा रहा है। वो कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे अभी बताओ। इस पर एडिला कहती है अगर तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो तो उन्हें बताना कि मैं यहाँ ठीक हूँ। मार्टिनन कहता है ठीक है। फिर वो कहता है तुम यहाँ रहना सीख जाओगी। ये जगह मुश्किल जरूर है पर इतनी भी बुरी नहीं है। अगले दिन मार्टिनन 4 दिन के लिए जाने से पहले एडिला को चेतावनी देता है। वो कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो जंगल में जंगली जानवरों से सावधान रहना होगा। इसके बाद मार्टिनन वहाँ से चला जाता है। रात में एडिला को अकेले सोने में काफी डर लग रहा होता है, पर वो जैसे तैसे रात बिता लेती है। अगले दिन एडिला आसपास घूम रही होती है, तभी उसे पास के कब्रिस्तान में 2 खुली कब्रें दिखाई देती है जो मार्टिनन ने अपनी पत्नी और बेटे के लिए खोद कर छोड़ दी थी। अभी क्योंकि एडिला को ये नहीं पता था कि पास्कुआला गर्भवती थी और पहले से बीमार थी, इसलिए मार्टिनन के साथ रहकर और ये सब देखकर एडिला का शक यकीन में बदल गया कि मार्टिनन की वजह से ही पास्कुआला की मौत हुई। 4 दिन बाद जब मार्टिनन लौटता है, एडिला उससे पूछती है कब्रिस्तान में 2 कब्रें किसकी हैं? इस पर मार्टिनन जवाब देता है वो कब्र नहीं है, बस गड्ढे हैं। ये जवाब एडिला को परेशान करता है, लेकिन जब मार्टिनन उसे बताता है कि पास्कुआला की मौत उसके पिता की गलती थी, क्योंकि उन्होंने पास्कुआला को उसके पास भेजा था, ये जानते हुए कि वो बीमार और गर्भवती है, ये सुनकर एडिला हैरान हो जाती है। एडिला को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो मार्टिनन को झूठा कहती है और वहाँ से चली जाती है। एडिला मार्टिनन से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। एक दिन एडिला को पता चलता है कि वो गर्भवती है। हालांकि मार्टिनन ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश होता है। वो बच्चे का पालना तैयार करने में लग जाता है और अगले दिन एडिला के लिए नाश्ता बनाता है। मार्टिनन एडिला का ख्याल रखने लगता है। वो एडिला से कोई भारी काम नहीं करवाता, लेकिन एडिला इस सबसे खुश नहीं थी। उसे लगने लगा था कि उसकी बहन पास्कुआला को मार्टिनन ने ही मारा था और उसको लगने लगा था कि उसका भी यही हाल होगा। इसलिए एक दिन एडिला अपने पिता द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को देखकर मार्टिनन के भोजन में जहर मिलाने का निर्णय लेती है और फिर एडिला ऐसा ही करती है। मार्टिनन अनजाने में जहरीला खाना खा लेता है। इसके बाद एडिला हर रोज उसके खाने में जहर मिलाने लगती है। जल्द ही मार्टिनन बीमार पड़ने लगता है। उसे रोजाना उल्टी और कमजोरी महसूस होती है। ये देखकर एडिला खुश होती है। एक दिन जब मार्टिनन शिकार पर गया हुआ था, एडिला घर से भागने का फैसला करती है। वो अपना सामान लेकर पहाड़ से नीचे भागती है। भागते समय एडिला गलती से मार्टिनन द्वारा जानवर के लिए बिछाए गए ट्रैप में फंस जाती है। जाल उसके पैर में गहरी चोट कर देता है। वो किसी तरह अपने पैर को ट्रैप से बाहर निकालती है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाती। चोट के कारण वो रेंगते हुए बेहोश हो जाती है। शाम को जब मार्टिनन घर लौटता है और एडिला को वहाँ नहीं पाता है, तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकलता है। रात भर मार्टिनन एडिला को ढूंढता रहता है। अगली सुबह वो एडिला के पैरों के निशान देखता है और उनका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है। एडिला बेहोश पड़ी होती है और ठंड के कारण उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। मार्टिनन एडिला को घर लाकर उसकी देखभाल करता है। जब वो एडिला के पैर में पट्टी बांध रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एडिला का मिसकैरेज हो चुका है। ये देखकर मार्टिनन बहुत दुखी हो जाता है। एडिला को जब होश आता है तब मार्टिनन उसे कुछ भी नहीं बताता। वो कुछ दिन तक उसका ख्याल रखता है, जिससे कुछ दिनों में ही एडिला का पांव ठीक हो गया होता है। और फिर जब उसे एक दिन पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, वो दुखी होकर मार्टिनन को यह बताती है। इस पर मार्टिनन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो पहले से ही ये जानता था। मार्टिनन को पता चल चुका था कि एडिला अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो एडिला से कहता है कि ठंड बढ़ने वाली है, जिससे दिन छोटे हो जाएंगे।
अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अगले दिन जब मार्टिनन उठता है तो एडेला वहाँ से जा चुकी थी। एडेला यहाँ से आजाद होकर बहुत खुश थी। वहीं मार्टिनन एडेला के लिए खुश था, पर एडेला के जाने पर वो खुद को अकेला महसूस करता है। मार्टिनन को घर में एडेला के जहरीली जड़ी बूटियों के छिपे हुए डिब्बे का पता चलता है, जिससे वो समझ जाता है कि एडेला ने उसके साथ क्या क्या किया। मार्टिनन चुपचाप बाहर बैठकर रोने लगता है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी बकरियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी बकरियों को आजाद कर देता है। इसके बाद अब मार्टिनन को बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं। वो अपने घर में अकेले छत की ओर देख रहा होता है। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है, एक दिन मार्टिनन की मौत हो जाती है। दरअसल मार्टिनन ने अपना जीवन शिकारी की तरह बिताया था, जिसकी वजह से वो कभी अपने प्यार को जता नहीं पाया और उसे पता नहीं था कि रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए। एडेला मार्टिनन के व्यवहार से तंग आ गई थी और क्योंकि उसको लगता था कि पास्कुआला को मार्टिनन ने मारा है, इसलिए उसने मार्टिनन को मारने का फैसला किया था और खुद को आजाद कर लिया। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप एडेला की जगह होते तो क्या आप मार्टिनन के साथ रहते या भाग जाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।